वेलकम टू चैनल फ्लिप योर अधिगम। मैं देवेश मिश्रा आज डिस्कस करेंगे नोआम चॉम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत पर। नोआम चॉम्स्की ने भाषा विकास सिद्धांत दिया। नोआम चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत यूपी टेट तथा सी टेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो सी टेट हो या चाहे यूपी टेट हो। इस बार भी 2021 यूपी टेट में भी नोआम चॉम्स्की से भाषा विकास सिद्धांत से एक क्वेश्चन आया है। नोआम चॉम्स्की से पहले कई सिद्धांतवादियों ने अपना सिद्धांत दिया। व्यवहारवादियों ने कहा कि बच्चा एक खाली स्लेट के समान है, वह जन्मजात कुछ नहीं लेके आता है, उसके माता पिता अपने अनुभवों के अनुसार उसमें ज्ञान का संचार करते हैं। तथा स्किनर ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक वर्बल बिहेवियर में कहा कि वातावरणीय सिद्धांत के अनुसार बालक का भाषा विकास अनुकरण एवं पुनर्वलन के माध्यम से होता है। इसका अर्थ ये है कि कई सिद्धांतवादियों ने नोआम चॉम्स्की से पहले भी सिद्धांत दिए, परंतु इन्होंने सबके सिद्धांत को नकारते हुए कहा कि जिस प्रकार से डार्विन ने अपने मानव विकास सिद्धांत दिया, उसी प्रकार से मनुष्य में भाषा का विकास हुआ है। उन्होंने बताया कि कैसे लैंग्वेज पहले निर्माण हुआ। उन्होंने संकेतों के माध्यम से तथा आदि कई भाषाओं के माध्यम से विकास हुआ। इन्होंने बताया कि मानव जनित बालक आंतरिक क्षमता लेकर जन्म लेता है भाषा को ग्रहण करने के लिए। तथा इन्होंने अपनी संकल्पना में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बताया। उन्होंने बताया कि वी हैव अ एलईडी विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। हमारे पास जन्मजात एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसकी सहायता से बालक भाषा को ग्रहण करता है तथा उसको बोल सकता है। हम देखते हैं कि 5 वर्ष का बालक कोई भी भाषा सीखने में बहुत ही तीव्र गति से सीख लेता है। और प्रौढ़ों की अपेक्षा प्रौढ़ वही भाषा को सीखने में कई समय लगा देते हैं, परंतु कभी कभार वो सीख भी नहीं पाते हैं। परंतु 5 वर्ष का बालक अगर उसको उस प्रकार का वातावरण मिल रहा है तो वह 6 महीने के अंदर वह भाषा को सीख लेता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि एलईडी 5 वर्ष की आयु तक अपनी चरम सीमा पर होती है तथा जिस प्रकार धीरे धीरे उम्र बढ़ती है उस प्रकार से एलईडी घटती रहती है। आगे इन्होंने कहा कि एलईडी केवल लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस केवल मानव में पाया जाता है, पशुओं में नहीं। इसी कारण से पशु में भाषा का विकास नहीं हो पाता है। तथा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वातावरणीय भाषा को ग्रहण करता है और विश्लेषण करता है। यही कारण है कि किसी भी वाक्य को मनुष्य कई प्रकार से बोल सकता है। इन्होंने अपनी संकल्पना में ये भी कहा कि मानव के मस्तिष्क में 2 स्पेयर पाए जाते हैं, एक लेफ्ट स्पेयर होता है, एक राइट स्पेयर होता है। लेफ्ट स्पेयर में मानव की लॉजिकल थिंकिंग, लैंग्वेज तथा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेफ्ट साइड में पाई जाती है और उसकी वोकैबुलरी बोलने की क्षमता वो भी लेफ्ट साइड में पाई जाती है। तथा राइट साइड में उसकी क्रिएटिविटी पाई जाती है। कभी कभार क्वेश्चन भी कर लेता है कि मनुष्य में एलईडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किस स्पेयर में पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा लेफ्ट साइड में। इन्होंने अपनी संकल्पना में ये भी कहा कि हमारे अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर है जो कहीं भी हो, चाहे वो अपने प्रदेश हो, अंतर्जनपदीय हो या कोई फॉरेन कंट्री हो, वहाँ हर जगह का बालक उसमें यूनिवर्सल ग्रामर पाई जाती है। वह ये जानता है कि हमको क्या बोलना है, मेल फीमेल में अंतर क्या है वह जानता है। कोई भी बालक हो वह कोई भी भाषा सीखता है, उसके अंदर व्याकरण स्वयं सीख लेता है। इसको जनरेटिव थ्योरी भी कहते हैं। वह कहता है, मेल बालक कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, वह कभी ये नहीं कहता कि मैं वहाँ जाऊँगी। या कोई फीमेल बालिका होती है, वह कभी ये नहीं कहती है कि मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है जिसको वह सिखाना नहीं पड़ता है, वह अपने आप जनरेट हो जाती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।